हेलो, मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड से, जो कि बायो का फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ से सभी का नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। नीट की जर्नी जो है वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिविंग वर्ड में हम सारे वो चीज़ पढ़ते हैं जो भी फर्स्ट ईयर और इंटर से रिलेटेड होता है। और सबसे पहले लिविंग वर्ड में क्या आता है? लिविंग वर्ड जब चैप्टर आप लोग खोलेंगे तो उसके अपोजिट साइड में जो है एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, उसका सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय पढ़ते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जो थे, अर्नेस्ट मेयर कब बॉर्न हुए थे? 1904 में और डेड हुए थे 2004 में। मतलब उनका जीवन काल जो था वो 100 ईयर का था और उन्होंने 100 ईयर में 80 ईयर रिसर्च में लगाया। 80 ईयर किसमें लगाया? रिसर्च में लगाया। और रिसर्च में क्या किए? वो रिसर्च में हॉस्टेज का HOSTEZ मतलब क्या है? उन्होंने रिसर्च किया। H माने हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ओ मतलब ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? बर्ड के स्टडी को, मतलब पक्षियों के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ओ से ऑर्निथोलॉजी। एंड एस माने सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? व्यवस्थित। उसके बारे में कौन रिसर्च किया था? अर्नेस्ट मेयर किए थे। एस मतलब सिस्टमैटिक। एंड टी मतलब टैक्सोनॉमी। ये सब लोग आप लोग आगे पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी। एंड ई मतलब इवोल्यूशन। ई मतलब इवोल्यूशन। एंड जेड मतलब जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर, जो बॉर्न हुए थे 1904 में और डेड हुए थे 2004 में। 100 ईयर का उनका कैरियर था। 100 ईयर वो उनका लाइफ स्पैन था और 100 ईयर में जो है 80 ईयर उन्होंने रिसर्च में लगाया। और वो कहाँ पे पढ़ाई किए थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। वो क्या थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च किया था हॉस्टेज पे। H मतलब हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, O मतलब ऑर्निथोलॉजी, S मतलब सिस्टमैटिक, T मतलब टैक्सोनॉमी, E मतलब इवोल्यूशन एंड Z मतलब जूजियोग्राफी। ठीक है। और उनको एक टाइटल मिला था, टाइटल से नवाजा गया था, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर अगेसिस ऑफ जूलॉजी एमराइटस। एमराइटस क्या होता है? एमराइटस मतलब ये होता है जिसको छुट्टी दे दिया जाए और पैसा दे दिया जाए, जिसको सब लोग उस पर डिपेंड रहे हैं कि आप तैयारी करिए, आप रिसर्च कीजिए, आपको हम पूरा पैसा देंगे, छुट्टी ले लीजिए, उस पर खास तौर पे रिसर्च कीजिए आप, मतलब आपको कोई और ड्यूटी नहीं करना है। उसको टाइटल बोलते हैं अलेक्जेंडर अगेसिस ऑफ जूलॉजी एमराइटस। ठीक। उसके बाद से क्या आता है? इनको जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब क्या है? इनको 3 प्राइज मिला था बायो में। इनको 3 प्राइज मिला था। कौन कौन सा? पहला प्राइज जो है बेल्जान प्राइज। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है। बेल्जान प्राइज कब मिला था? बेल्जान प्राइज 1883 में मिला था। ठीक। दूसरा प्राइज मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ठीक। ये मिला था 1994 में। और द लास्ट क्या है? क्रैफोर्ड प्राइज कैसे याद कर लेंगे? डबल O को हम लोग 99 बना देंगे, मतलब 1999 में क्रैफोर्ड प्राइज मिला था। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको 3 प्राइज दिया गया था, एक बेल्जान प्राइज, एक इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड एक
क्रेफोर्ड प्राइज। बेल्जान प्राइज 1883 में दिया गया था, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में दिया गया था, और क्रेफोर्ड जो था 1999 में दिया गया था। स्टॉप हो जाएगा क्या? स्टार्ट कर रहा है। द लिविंग वर्ड में सबसे पहला आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी जब फर्स्ट पेज खोलेंगे द लिविंग वर्ड का, तो उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी गिवन करता है, देता है, क्या देता है कि कितना सुंदर है, हाउ वंडरफुल, या कितना अमेजिंग है जो हम लोग देखते हैं नेचर को या फिर लिविंग वर्ड को। लिविंग वर्ड का हिंदी क्या होता है? लिविंग वर्ड का हिंदी होता है जीव जगत। जीव जगत के बारे में ये पढ़ाता है हम लोग को लिविंग वर्ड। उसमें सबसे पहले क्या दिया है, कितना अमेजिंग, कितना वंडरफुल होगा अगर देखें गैलोपिंग हॉर्स को। एनसीईआरटी एक लैंग्वेज डिकोड करती है जो देती है गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स मतलब क्या है? गैलोपिंग हॉर्स मतलब अगर दौड़ते हुए घोड़े को देखो कितना सुंदर लग रहा है। माइग्रेटिंग बर्ड को देखो जो दूर से साइबेरिया की तरफ आता है या फिर इधर से दूसरे तरफ जाता है, उसका नेचर देखो कितना वंडरफुल है। सबसे पहला हेडिंग क्या देता है कि व्हाट इज लिविंग। सबसे पहला हेडिंग है लिविंग वर्ड का कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? हम लोग छोटे बच्चे थे तो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर बताया जाता था, क्लास 10th में भी बताया जाता था। शुरू से हम लोग पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। पर एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है, कुछ कैरेक्टर देती है कि कैसे हम लोग पहचानें कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। सबसे पहले कैरेक्टर, वो कैरेक्टराइज की है। कैरेक्टर क्या दिया है? सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने दिया है रिप्रोडक्शन का। सबसे पहला कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। दूसरा कैरेक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन। दूसरा कैरेक्टर है ग्रोथ का। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हो गया। और कौन सा कैरेक्टर दे रखा है? और दे रखा है सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया। क्या? सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ इंटरैक्ट। ये सब कैरेक्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। और क्या दे रखा है? कॉन्शियसनेस दे रखा है। कॉन्शियसनेस, ये सब धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं। ग्रोथ के ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कैरेक्टर इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास मतलब अगर मास में इंक्रीज हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोल सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर मतलब क्या है? ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला इंक्रीज इन मास एंड सेकंड इज इंक्रीज इन नंबर। मतलब किसी चीज़ में नंबर बढ़ रहा है या फिर मास बढ़ रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग ग्रोथ देखें तो कैसे होगा? ग्रोथ देखें तो उसमें सेल डिवीजन के थ्रू होगा। सेल डिवीजन के थ्रू होगा। ठीक। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें ग्रोथ कैसे होगा? उसमें भी जो है ग्रोथ सेल डिवाइड करके होगा। मतलब क्या है? सेल डिवीजन करके होगा। सेल डिवीजन करके होगा। ठीक। प्लांट कैसे करते हैं? प्लांट भी सेल डिवीजन करते हैं। एनिमल कैसे करते हैं? एनिमल भी सेल डिवीजन करते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लांट में देखो, प्लांट में क्या होता है? ग्रोथ जो होता है, प्लांट में ग्रोथ हमेशा होता है। मतलब जब तक उसका लाइफ स्पैन है तब तक वो ग्रो करता रहता है। और एनिमल कैन ग्रो अप टू सर्टेन एज। ठीक। एनिमल क्या करते हैं? सर्टेन एज पे ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू का नाम क्या है? उस टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक। प्लांट ग्रो क्यों करते हैं? प्लांट ग्रो करते हैं लाइफ स्पैन तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ग्रो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? उस टिश्यू को बोलते हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि एनिमल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद क्या आता है, अच्छा उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि डिफाइनिंग फीचर कौन है। डिफाइनिंग फीचर मतलब कौन जिसमें एक्सेप्शन ना हो, जो डिफाइन कर सके कि इसको 100% हम लोग लिविंग बोल सकते हैं या फिर नॉन लिविंग है। डिफाइनिंग कैरेक्टर इसमें से कौन कौन है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है वो आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ कैसे जनरलाइज करेंगे कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ के दो कैरेक्टर तो हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। पर एक बात बताओ, माउंटेन देखो, माउंटेन क्या होता है, एक छोटा चट्टान आया, फिर उसके बाद एक और चट्टान आया, कई चट्टान मिलकर के क्या बना है, माउंटेन बना लिए। इसका मतलब क्या है, ये भी तो नंबर बढ़ा रहा है, एक नंबर से 2 नंबर हो रहा है, 2 से 3 नंबर हो रहा है, 3 से 5, कई सारे नंबर हो रहे हैं, या और फिर मतलब इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। इंक्रीज इन मास, पहले ये 10 किलो का था, अभी 100 किलो का हो गया, तो ये भी तो मास बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग माउंटेन को देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, पहले 1 ईंटा फिर 2 ईंटा, तो वो नंबर बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग हो गया क्या? नहीं, वो लिविंग नहीं हुआ। ठीक, इसलिए ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इम्पॉर्टेंट बात है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एग्जिस्टिंग सेल या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करे अपनी तरह से ऑर्गेनिज्म, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? देखो, रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो सेल डिवीजन ही होता है। मतलब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। मतलब वो दोनों एक ही बात है। यानी कि क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। मतलब क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है। और अगर वही बात करें, इम्पॉर्टेंट बात है जो कि नीट में हमेशा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर, एनसीईआरटी में दिया है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ, मतलब क्या है, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हायर एनिमल और प्लांट में एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। जहाँ पे बात की है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। ये नीट में हमेशा फंसा देता है क्वेश्चन, यहाँ पे इंक्लूसिव ऑप्शन दे देता है, एक्सक्लूसिव, ये दोनों अपोजिट कर देता है। ठीक, तो इंक्लूसिव का मतलब ये है डिपेंड किया, और एक्सक्लूसिव का मतलब ये है डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक,